नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भ्रांति निवारण करें गुरु, इस टॉपिक पर हमारी चर्चा चल रही है। प्रज्ञान पुरुष के प्रवचन अनुसार और उनके जितने वचन हैं किताबों में निकले हुए, उसके अनुसार हम बढ़ रहे हैं आगे। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष क्या कहते हैं इसके बारे में। इसको फिर बैकवर्ड मूवमेंट लेना चाहिए, अर्थात उसको अंदर इनवर्ड माइंडेड करना चाहिए। तो गुरु ने मन को बाहर से अंदर कैसे लेना उसको सिखाते। धीरे धीरे उसको मालूम हो जाता है जो हमारी आउटर से इनर भी ग्रेटर, इनर से सेंटर भी ग्रेटर, सेंटर से ट्रांसेंडेंटल ग्रेटर। और गुरु में भी क्लासिफिकेशन है। जो परफेक्ट रियलाइजर, वो गुरु खाली तुमको परफेक्शन की बात सुनाएगा और कुछ नहीं। वो सबऑर्डिनेट स्टेज का जितना भी है उसको नहीं सुनाएगा। वो जो उन्होंने कहा वो ये है कि मन बुद्धि अहंकार का फिर बैकवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, अर्थात इसको इनवर्ड माइंडेड करना चाहिए। तो गुरु आपको सिखाते हैं कि बाहर से अंदर अपने मन को कैसे ले जाया जाए। धीरे धीरे उसको मालूम हो जाता है कि आउटर से इनर ग्रेटर, इनर से सेंट्रल ग्रेटर, सेंट्रल से ट्रांसेंडेंटल ग्रेटर। और गुरु में भी क्लासिफिकेशन है। जो परफेक्ट रियलाइजर गुरु हैं वे आपको केवल परफेक्शन की बात सुनाते हैं और कुछ नहीं। वे सबऑर्डिनेट स्टेज की बातें नहीं बताएंगे। प्रश्न जो आए प्रज्ञान पुरुष के पास, उनका जो आइडिया था लोगों का, जो साधारण हम मनुष्य हैं उन लोगों का क्या आइडिया है कि अगर जगत में सब सन्यासी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। तो उत्तर क्या दे रहे हैं। मैंने कहा कि अरे तुम खुद इस संसार में सन्यासी बनकर दिखाओ। यह इतना आसान नहीं है, बहुत जन्मों का संस्कार चाहिए। मेरी बात सुनने के बाद उसकी पूरी जानकारी के लिए, उसे पूरी तरह अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? संस्कार। अब तक जो लोगों ने प्रश्न किया होगा वो लोग सोच रहे होंगे कि संस्कार के बारे में जो हम लोगों का जागतिक ज्ञान है उस संस्कार की बात कर रहे हैं। अर्थात जो अधिकारी पुरुष आते हैं, अच्छे संस्कार लेके जो आते हैं, केवल वो ही समझ पाएंगे ब्रह्मज्ञानी की वाणी। लोग ऐसा सोच रहे हैं। देखिए वो क्या जवाब देते हैं। यहीं पे हमने पिछली कड़ी को छोड़ा था। संस्कार क्या चीज है? बहुत बार सुनने के बाद जो इंप्रेशन होता है वह, बहुत बार सुनने के बाद जो इंप्रेशन होता है वह। एक लाइन का जवाब है। हम बारंबार प्रज्ञान पुरुष की वाणी पे वापस जाते हैं और उसको दोहराते हैं, दोहराते हैं और दोहराते आ रहे हैं। उसका कारण केवल यही है, बहुत बार सुनते सुनते जो इंप्रेशन बनता है। आगे कहते हैं पूरा इंप्रेशन एक साथ करके तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है। जैसे एजुकेशन में तुम कुछ भी चर्चा करते हो, अनुशीलन करते हो, तो उसके सभी इंप्रेशन तुम्हारे दिमाग में, इंटेलेक्ट में रह जाते हैं। उसी के व्यवहार को विद्या कहते हैं। और अगर भूल जाते हैं तो बस हो गया। तो ये भूलने की प्रक्रिया से बचने के लिए हम अपने दैनंदिन जीवन में क्या करते हैं? रिपीटिशंस करते हैं। बच्चे अपना अध्याय पाठ करने के बाद उसको फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। ये रिवीजन के माध्यम से, बारंबार सुनना या पढ़ने के माध्यम से ये इंप्रेशन अंदर बैठ जाता है और जाके एग्जामिनेशन हॉल में उन लोगों को तकलीफ नहीं होती है। सिमिलरली हमारे जीवन में अगर गुणी ज्ञानी पुरुषों की वाणी को हम बारंबार अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो एक इंप्रेशन बैठ जाएगा हमारे अंदर। उसी को संस्कार बता रहे हैं। तो अगर सन्यासी बनना है, सत्य को, सन्यासी का अर्थ दिया है उन्होंने, सत्य को न्यास करना। न्यास करना अर्थात सजा लेना, सच्चाई को, ट्रुथ को सजा लेना, जगत की हर वस्तु में बिठा लेना, तब तुम सन्यासी हो जाओगे। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है सन्यासी होने के लिए। केवल सत्य को न्यास करो इसी सारे संसार में, कहीं जाके नहीं। कहीं जाके अगर इस बात को करोगे तो तकलीफ में आ जाओगे। तो पूछा गया कैसे तकलीफ में आएंगे? कहते हैं देखो, अगर पहाड़ पर्वत में चले जाओगे तो जीवन तो तुमको चलाना है,
तो कहीं से लकड़ी इकट्ठी करोगे, एक छोटी सी झुग्गी बनाओगे या कोई रहने की जगह बनाओगे, कहीं से कंद मूल फल लाओगे, अपने जीवन को तो तुमने चलाना है। तो क्या किया तुमने, एक बड़ा संसार अपना बीवी बाल बच्चों को छोड़कर चले गए, एक छोटा संसार बनाया तुमने वहां पे। संसार तुमको बनाना ही है, संसार बनाना नहीं है। किसको? जो पूर्ण रूप से सन्यासी है, जो सत में प्रतिष्ठित है, उसको खाना मिले तो बढ़िया, न मिले तो बढ़िया, रहने की जगह न मिले तो बढ़िया, मिले तो बढ़िया। लेकिन जिसकी देह बुद्धि है, जो इस कोशिश में रत है कि मैं सन्यासी बनूं, उसको बहुत कुछ चाहिए। तो संसार छोड़ के जाना उसके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसी संसार में घात और प्रतिघात चारों तरफ से जो आते हैं, उससे जो तपस्या होती है वो कभी भी पहाड़ पर्वत में जाके होगी नहीं। इन घात प्रतिघातों में जाके जब तुम सत को बिठा पाओगे, हर जगह तुम सत को बिठा दो, न्यास कर दो, संसार में रहकर तुम सन्यासी बन गए। गेरुआ रहे न रहे, साधारण वस्त्रों में एक गृहस्थी जीवन में तुम पूरे सन्यासी बन जाओगे, अर्थात सत को अपने अंदर न्यास कर लोगे, बिठा लोगे और समस्त जगत में भी बिठा लोगे। आगे क्या कहते हैं? तो हमारा जो संसार है, इसे हम केवल खाने पीने की जगह नहीं बोलते हैं। संसार है अपना स्थान, अपनी जगह, लेकिन इसको समझना चाहिए खंड खंड करके नहीं, इकट्ठा करके, पूरा एक साथ करके, एज अ होल इन टोटलिटी। हम खंड खंड करके संसार समझते हैं। मेरा परिवार, मेरा जो एक छोटा सा दायरा है, वही मेरा संसार है। कह रहे हैं नहीं, खंड खंड करके नहीं, इन टोटलिटी। देखिए एक बात और आ गई, शिक्षा है संसार जीवन की, लेकिन दृष्टिकोण है प्रज्ञान पुरुष का। उस दृष्टिकोण से संसार के अंदर रह के संसारी जीवन यापन करने का तरीका बताया जा रहा है, लेकिन पूर्ण सत्य के एंगल से। तो इन टोटलिटी संसार को यूज करो। देखो, जो भी चीज हम खंड खंड करके व्यवहार करेंगे तो हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं होगा। खंड करके व्यवहार कर रहे हैं तो पूरा ज्ञान कैसे मिलेगा? खंड का ही ज्ञान मिलेगा ना। पूरा ज्ञान पाने के लिए हमें एक साथ लेना पड़ेगा। यही है साइंस ऑफ वननेस की पिक्यूलैरिटी। यह सब एक साथ में लेता है। अपना स्वरूप जब कहते हैं तब वह सब लेकर के है, और मेरा मेरा जब कहते हैं तब डिवीजन करके है। इतना मेरा है, उतना मेरा नहीं है। यह मेरी चीज है, वह मेरी चीज नहीं है। एक दो तीन लाइनों के अंदर कितनी बड़ी बात कह दी। देखिए, जब स्वरूप की बात करता हूं मैं, तो कह रहे हैं पूर्णता को लेकर है। और जब मैं मेरा मेरा करता हूं, जो मैं संसार में करके आदी हूं, तो मैं, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। बहुत गौर से सुनिएगा, इसका अर्थबोध जो है थोड़ा सा मनन करने के बाद देखिएगा, अंदर खेलेगा। जब अर्थबोध खेलेगा तो बहुत आनंद आएगा। फिर ख्याल में आएगा कि पुराने अभ्यासों को बदल के नए अभ्यासों को मैं कैसे ले लूं, कैसे अपना लूं। देखिए, इसके लिए कोई तपस्या, कोई जाप ध्यान अगर ना भी करें आप तो कोई बात नहीं है, करें तो भी ठीक है, ना भी करें तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं की बात होती है, तब जो कुछ है सब मैं खुद ही है, कोई दूसरा नहीं। देखो, ये वननेस का साइंस बताने वाला संसार में बहुत कम है। मैंने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, न कोई ग्रंथ पढ़ा, न किसी से सुना, लेकिन मेरे सामने जो कुछ प्रकाशित हुआ उसके ऊपर बेस करके मैं बात कर रहा हूँ। सब कुछ सामने रिवील करता है ब्रह्मज्ञानियों के, उनको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए कह रहे हैं मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, मेरे सामने जो कुछ रिवील हुआ बस उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। इसी आत्मानुसंधान किताब पर हम चले जाते हैं पेज 16 पे। देखिए, मैं पढ़ता हूँ सेकंड पैरा से। मैंने कन्वेंशनल लिखाई पढ़ाई कुछ भी नहीं सीखी, केवल मैं के ऊपर जो दर्शन हमें मिला, हम उसी दर्शन को सबके सामने रख रहे हैं। सबके मैं को अपने मैं से मिला लो। हमने अभी सन्यास की बात की। सत को हर जगह न्यास कर दो, तुम्हारा मैं भी सत है। जो कुछ चारों सामने तुम्हारे है, जो कुछ चारों ओर है, वो भी सत है। तो
अपने मैं को सबके मैं से मिला लो, अपने सत को सबके सत के साथ मिला लो, या सबको सत मान के उसमें सत बिठा लो। तुम्हारा मैं इज नॉट लिमिटेड एज यू थिंक। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू योर बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट और द रेस्ट। इट इज बियॉन्ड, बियॉन्ड यूनिवर्स। सत जो था, जो है, जो रहेगा, is beyond, beyond, beyond universe. It is the unparalleled, unfathomable, immeasurable, infinite, non-dual, one absolute, without a second, all perfect and ever realized, because it is the consciousness absolute, bliss, love and peace absolute. You are not to search for it, because you are verily that. You have forgotten that. Try to remember, remember, मैं कौन हूं। देखिए, अब हम अगर आखिरी पॉइंट पे आ जाएं सदगुरु के प्रवचन के, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ब्रह्मज्ञ गुरु हैं, जो फोर्थ स्टेज के गुरु हैं, उनके बारे में कहते हैं वो और कोई बात नहीं करते, केवल परफेक्शन की बात करते हैं। ये भी एस्टैब्लिश हो रहा है। परफेक्शन की बात पहले भी की कि सत्य को न्यास कर लो, अब परफेक्शन की बात डायरेक्टली बता रहे हैं कि तुम कौन हो। जैसे ही डायरेक्ट पे आ गए तो ये जो बाहरी चीजें हैं ये एक तरफ रह गईं, उनका व्यवहार कैसे करना वो बता दिया, उसके बाद डायरेक्ट पे आ गए। अब कह रहे हैं कि परफेक्शन की बात, पूर्णता की बात चल रही है। देखिए, मैं कौन हूं? मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, अखंड भूमा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, अजर अमर अपाप विद्ध, निष्कल निर्मल निरंजन, स्वत सिद्ध स्वत स्फूर्त, स्वयं पूर्ण स्वयं प्रकाश। कितना बताएंगे, कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। इन सभी वर्ड्स के कोई पैरेलल वर्ड्स नहीं हैं। आप डिक्शनरी कंसल्ट करके देखिए, इन शब्दों का दूसरा वर्ड नहीं मिलता है। मैं का दूसरा वर्ड क्या है, बोल सकते हो? आप में तो आप खुद ही खेलते हो, अकेले ही हो। अल्टीमेटली जाकर आप में अकेली हो। देयर इज नो सेकेंड आई विद इन यू। लेकिन आई के प्रकाश में भिन्नता केवल प्रतीत होती है। एक ही आदमी कहता है हम जानते हैं, और वही फिर कहता है हम नहीं जानते। एक ही आदमी, जो आदमी हंसता है वह ही रोता भी है, जो जागृत है उसको नींद भी आती है। लेकिन यह तो अवस्थान्तर हो रहा है, परंतु यथार्थ जो रियलिटी है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। गहरी नींद को जो एक्सपीरियंस कर रहा है और इस चलन को, बातचीत को अभी बोल रहा हूं, इसको जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो एक ही है। तो यथार्थ रियलिटी में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णता की बात, परफेक्शन की बात भी करते हैं, और पूर्णता परफेक्शन की बात को संसार की हर जगह लगा भी देते हैं। भ्रांति निवारण करे गुरु, ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अब ये गुरु, जैसा बताया प्रज्ञान पुरुष ने इस प्रवचन में अपने, कि अब गुरु के क्लासिफिकेशंस हैं। तो गुरु 4 प्रकार के हैं। ये रहेगा हमारा अगला टॉपिक, और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले टॉपिक के डिस्कशन के टाइम पे हम किसी अध्यापक या अध्यापिका को अगर ला सकें, बिठा सकें, जिनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस है आज के बच्चों के साथ डील करने का, पेरेंट्स के साथ, पिता माता के साथ डील करने का, एवं स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बाकी जो टीचर्स हैं, उनके साथ डील करने का। तो अगर संभव हो तो महागुरु जो पिता माता हैं, पहले गुरु, और उसके बाद परम गुरु जो शिक्षा दाता हैं, इन दोनों को एक करके हम बातचीत कर पाएंगे। गुरु 4 प्रकार, यह रहेगा हमारा अगला टॉपिक। तब तक के लिए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन।
अक्षर ईश्वर भूमा गुरु ब्रह्म गुरु आत्मा 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 गुरु आत्मा गुरु ब्रह्म गुरु आत्मा गुरु अक्षर ईश्वर भूमा गुरु स्वबोध निरंजन गुरु इष्ट भगवान गुरु स्वबोध निरंजन गुरु इष्ट भगवान गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर अपविद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर अपविद्ध नित्य वर्तमान स्वयं गुरु इष्ट भगवान नित्य वर्तमान स्वयं गुरु इष्ट भगवान ओम 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 गुरु गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं पुरुष प्रकृति गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं पुरुष प्रकृति युगल तत्व गुरु स्वयं युगल तत्व गुरु स्वयं गुरु इष्ट भगवान गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान 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 गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान गुरु सत्य ज्ञानानंत नित्य शाश्वत अमृत तत्व गुरु सत्य ज्ञानानंद गुरु 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 सत्य ज्ञानानंत नित्य शाश्वत अमृतत्व गुरु निर्गुण सगुण समान गुरु इष्ट भगवान गुरु निर्गुण सगुण समान गुरु इष्ट भगवान गुरु सच्चिदानंद स्वयं सच्चिदानंद स्वयं गुरु सच्चिदानंद स्वयं नित्य पूर्ण स्वरूप आपण अखंड प्रज्ञ
प्रज्ञान घन गुरु इष्ट भगवान 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 गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान गुरु इष्ट भगवान